हेलो दोस्तों, आपका एमएस स्टेनो एजुकेशन में स्वागत है। यह डिक्टेशन केवल अध्ययन सामग्री के रूप में बनाई गई है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में सहयोग मिले। इस डिक्टेशन में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं एवं संस्था का किसी व्यक्ति विशेष से व वास्तविकता या सत्यता से कोई संबंध नहीं है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से रुपए उधार लिए, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त ने परिवादी को एक चेक क्रमांक 013969 दिनांक 11/11/2015 तादादी 6,05,000 बैंक HDFC उदयपुर का अपने हस्ताक्षर करके परिवादी के पक्ष में जारी किया। उक्त चेक दिनांक 3/12/2015 को खाता बंद के रिमार्क के साथ अनादृत हो गया। परिवादी द्वारा दिनांक 15/12/2015 को अभियुक्त के ज्ञात एवं वास्तविक पते पर पंजीकृत नोटिस प्रेषित करवाया गया, जो अभियुक्त को वितरित हो जाने के पश्चात भी अभियुक्त ने डाक वितरणकर्ता से मिलकर यह रिमार्क अंकित करवा दिया कि प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिला, कहीं बाहर रहता है, आने का पता नहीं। इस कारण से उक्त पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 19/12/2015 को पुनः परिवादी को प्राप्त हो गया। अतः बाद हेतु उत्पन्न होकर परिवादी ने परिवाद अंदर म्याद दिनांक 11/1/2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। पैरा चेंज। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनना प्रकट होने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान दिनांक 30/7/2016 को लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को दिनांक 16/1/2024 को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन और समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इनकार करते हुए अनभिक्षा चाही। पैरा चेंज। दौराने विचारण परिवादी पक्ष की ओर से परिवादी हेमराज के बयान परिवादी साक्षी संख्या 1 के रूप में लेखबद्ध कराए गए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श P1 लगायत प्रदर्श P7 को प्रदर्शित करवाया गया। अभियुक्त स्टाम्प प्रदर्श P7 पर अपने हस्ताक्षर करना तो स्वीकार करता है, परंतु खाली स्टाम्प पर ही परिवादी द्वारा अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाना बताता है। अभियुक्त की उक्त प्रतिरक्षा की पुष्टि अधिवक्ता परिवादी द्वारा अभियुक्त से पूछे गए सुझावात्मक प्रश्न से भी होती है, जिसमें परिवादी अधिवक्ता की ओर से अभियुक्त को यह
सुझाव दिया गया है कि अभियुक्त ने प्रदर्श P7 पर हस्ताक्षर उक्त स्टाम्प के खाली होने के समय ही कर दिए गए थे। यह प्रश्न अपने आप में अभियुक्त की साक्ष्य की पुष्टि करता है। अभियुक्त ने दस्तावेज प्रदर्श P7 स्वयं द्वारा निष्पादित नहीं करने और उसके खाली होने पर उस पर हस्ताक्षर करना बताया है, जिसकी पुष्टि अभियुक्त से पूछे गए सुझावात्मक प्रश्न से भी होती है। उक्त प्रश्न द्वारा परिवादी की ओर से अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति पत्रावली पर आई है कि अभियुक्त के हस्ताक्षर परिवादी ने खाली स्टाम्प पर करवाए थे। अभियुक्त द्वारा पेश लिखित प्रदर्श D1 दस्तावेज भी अभियुक्त की प्रतिरक्षा को बल प्रदान करता है, जिसे प्रदर्श P7 के संबंध में संदेह उत्पन्न करने में अभियुक्त सफल रहा है। पैराचेंज अपने विरुद्ध की गई धारा 139 परक्राम्य ब्लेक अधिनियम की उपधारणा का खंडन करने में अभियुक्त के सफल रहने से बर्डन ऑफ प्रूफ परिवादी पर हस्तांतरित हो गया है। इकरारनामा प्रदर्श P7 को खंडित करने बाबत अभियुक्त द्वारा प्रदर्श D7 दस्तावेज को नासाबित करने का भार परिवादी पर था, परंतु परिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज को नासाबित करने बाबत जो कहानी पेश की गई है वह संदेहास्पद प्रतीत होती है, क्योंकि परिवादी ने ऐसी कोई लिखित उसके द्वारा निष्पादित नहीं की के संबंध में दौराने जिरह कोई स्पष्ट प्रत्याख्यान नहीं किया है और न ही जम्बू कुमार को बुलाकर अपनी साक्ष्य की सत्यता को साबित करवाने का प्रयास किया। कहने मात्र से कि प्रदर्श D1 पर उसके द्वारा हस्ताक्षर करके खाली जम्बू कुमार को दिया गया था और जम्बू कुमार से मिलकर अभियुक्त ने उस पर झूठी लिखित निष्पादित की है, यह साबित नहीं हो जाता है। पैराचेंज परिवादी की साक्ष्य प्रदर्श P7 को खंडित करने बाबत अभियुक्त की मौखिक साक्ष्य की उक्त स्टाम्प उसके द्वारा हस्ताक्षरित करते समय खाली था का समर्थन स्वयं सुझावात्मक प्रश्न के जरिए परिवादी की ओर से आने के कारण एवं परिवादी के उक्त दस्तावेज के समर्थन में अपनी ओर से इकरारनामा पेश करने तथा उक्त दस्तावेज को किसी ठोस साक्ष्य से परिवादी द्वारा खंडित नहीं किए जाने के कारण परिवादी द्वारा अपना पक्ष साबित नहीं करने से परिवादी की कहानी के संबंध में घोर संदेह उत्पन्न हो गया है और अभियुक्त अपने हक में संभाव्य प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में सफल हुआ है। फुल स्टॉप समाप्त। यह डिक्टेशन केवल विद्यार्थियों के अध्ययन सहयोग के लिए बनाई गई है। इसमें इस संस्था का किसी व्यक्ति या विशेष या वास्तविकता सत्यता से कोई संबंध नहीं है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिक्टेशन की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।